हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज जो है फिर से हम हमारी लोकेशन पर आ चुके हैं। और गाइज आपको पता है कि अल मखदूम बाबा ने जो है राजू श्रीवास्तव की जो आत्मा का जो आज आपने थंबनेल देखा था अंकिता भंडारी का है, मीन्स कि राजू श्रीवास्तव की जो आत्मा है जो 2-3 दिन आपको पता है कि उनके सवाल जवाब अभी तक हुए नहीं, तो हम यही चाहते हैं कि 3-4 दिन निकल जाए, उसके बाद ही हम राजू श्रीवास्तव की जो है उस आत्मा को बुलाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी बीच गाइज बहुत सारे डीएम आए और एक ऐसी खबर आई जिसे मतलब शर्मसार कर दिया है हमारी मतलब दुनिया में। मैं सोच नहीं सकता गाइज कि ऐसे लोग भी होते हैं यार। मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग, एक लड़की के साथ तुमने ऐसा कर दिया गाइज। आपके जैसे कि आपने सुना होगा अंकिता भंडारी, पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बता देना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी जो कि अभी एक न्यूज चल रही है कि उस लड़की का 19 साल की लड़की थी जो उसका मर्डर कर दिया गया और उसको मार के जो एक नदी में फेंक दिया गया। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उन लोगों की ऐसे हैवानों की बात नहीं मानी उसने, और इसके चलते उस बच्ची को उन्होंने मार के फेंक दिया। उनको ये भी नहीं पता कि वो बच्ची जो है जॉब करके अपने घर को पाल रही थी और अपने घर का जो घर खर्च हो वो चला रही थी। लेकिन जो हैवान होते हैं उनको ये सब नहीं दिखता, उनको सिर्फ अपनी जो है वो हैवानियत ही दिखती है। तो एक मासूम जो है उसकी हत्या हुई है, तो उस रिलेटेड बहुत सारे डीएम आए। तो गाइज इसी के चलते आज मैं गाइज आ चुका हूँ उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने, उनकी आत्मा के लिए मुक्ति के लिए हम ये हवन रखा है। ठीक है, मुझसे जितना हुआ उतना मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उनकी आत्मा को ईश्वर अल्लाह भगवान जो है शांति दे। तो इसी के लिए हमने जो ये हवन आज रखा है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। और हो सका तो उनकी आत्मा को अगर कांटेक्ट कर पाया तो हम कांटेक्ट करेंगे और बुलाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आज देख सकते हैं हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मेंडी भाई हमारे साथ है। तो मेंडी भाई को मैंने बताया, तो मेंडी भाई ने कहा कि चलो शराफत भाई उनकी आत्मा के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो ये सब आज जो हमने सामान है ये ला रखा है और इनके लिए कुछ दुआ करते हैं, उनके जो मोक्ष प्राप्ति के लिए हम ये सब हमने रखा है। तो मेंडी भाई आप बोलिए कुछ कि आज कैसे क्या करेंगे हम। मैंने भी कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ी, आर्टिकल्स वगैरह देखे, तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें तो सब आर्टिकल्स में कॉमन लगी है। तो उसमें एक चीज़ थी कि मतलब एक बाप जो है वो अपनी बेटी की जिंदा है या नहीं, वो किस हालत में मर गई है, अधमरी कंडीशन में है या उसकी लाश कहाँ पड़ी है, वो सब कुछ ढूंढने के लिए वो जाते और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, ना अपना ना पराया। जिनसे हम मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि हाँ जिनके भरोसे बैठे वो भी कोई मदद नहीं कर रहा, वो जानते हैं। बात नॉर्थ इंडिया की है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर जनरली बता रहा हूँ मैं। तो वो क्या जाते हैं घूमने के लिए कि साथ से कहीं मेरी बेटी मिल जाए, तो उनको बॉडी मिलती है उनकी। तो सोचो कि मतलब उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है या उनको कैसा लगता होगा कि चाहे तो अगर वो भी उस वक्त सुसाइड कर लिया, मर जाए, तो कुछ ऐसे सोचने वाली बात नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ें होती है तो यार पर्सनली बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि चलो इंसिडेंट हुआ, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मरते हैं, चलता रहता है, वो एक जनरल चीज़ होती है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है आज के टाइम में 21st सेंचुरी में, हम लोग इतने पढ़े लिखे, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े होटल्स बनाते हैं, रिसेप्शन पे हमको लड़की चाहिए काम करने के लिए। जब आपको रिसेप्शनिस्ट पे एक अच्छी गुड लुकिंग लड़की चाहिए तो आपका इंटेंशन क्या है? जब आपका इंटेंशन इस तरीके से रहेगा तो आने वाले टाइम में कोई काम कैसे करेगा, कोई विश्वास भी कैसे करेगा कि आप लोग हमको काम दो, काम के बदले पैसे दो, हम आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, काम करेंगे। जस्ट बिकॉज एक लड़की ने आपकी बात नहीं मानी, और जो लीगल है भी नहीं भाई, कोई किसी की बात ऐसे कब कैसे मान सकता है? उसके लिए आपने इतना बड़ा रिवेंज, इतना बड़ा प्लान करके बदला लिया। तो भाई मतलब जितना मैं बुरा बोलूँ उतना कम है। अगर मैं गाली बोलना अलाउड नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी हो उसके लिए अगर गाली भी बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड होके, तो उसमें भी कुछ बुरी बात नहीं है। तो गाइज आपने देखा कि बहुत बुरा हो उस अंकिता भंडारी के साथ कि उस 19 साल की लड़की को मतलब बात मनवाने के लिए फोर्स किया गया, और जब बात नहीं मानी गई तो आपस में जब उनके साथ झगड़ा भी हुआ तो उसको लड़की को मार के फेंक दिया गया। फिर बाद में 2-3 दिन बाद पता चलता है कि उसकी जो लाश है एक नदी में मिलती है। गाइस आप सोचो कि यार उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी कि उसकी बच्ची के साथ ऐसा किया। उस बच्ची ने क्या गुनाह किया था? उस बच्ची ने तो अपने
घर चलाने के लिए, घर का पेट पालने के लिए वो जॉब करती थी। लेकिन आजकल की जो लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो सुनकर देखकर डर भी लगता है और बहुत शर्म भी आती है कि यार इस दुनिया में हमारे भारत देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो इसी के चलते गाइज हमने सोचा कि आज जो है हम अंकिता जो भंडारी है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनकी आत्मा को मोक्ष देने, उनकी आत्मा को मतलब मुक्ति दिलाने के लिए हमने ये छोटा सा, हमसे जितना हुआ उतना ये हमने ये डेडिकेट किया हवन। और उनकी जो उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखेंगे। और हो सका तो मेंढी भाई आप अपने, जैसे कि आपको पता है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, तो हो सके तो उनकी आत्मा से दिखते कांटेक्ट करने की कोशिश करते, होता है या जी बिल्कुल। तो बोलिए। गाइज लोग देखो ये देख रहे हैं बार बार जो भी हमने क्रिएट किया है, तो इसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं। रंगोली एक सर्किल है, यानी गोल घेरा। उस गोल घेरे में जब कैंडल्स जलाई जाती है तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो अभी ज़िंदा नहीं है तो वो किसी की आत्मा ही हो सकती है। तो उनसे कनेक्ट करने का एक छोटा सा एफर्ट है। उसका मतलब ये कि आखिर ऐसा उनके साथ जो हुआ 100% क्या है वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ जज कर सकते हैं, और हमको बुरा लगा तो हम सिंपैथी जता सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ये जो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंसानियत के लिए, इमोशंस के तौर पर देखे, लड़की की इज्जत के लिए देखे, तो ये प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है, मुझे लगा ये ज़रूरी है, तो इसके थ्रू कोशिश करते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनकी सोल से कनेक्ट करने की। अगर हमको कुछ हिंट्स मिलते या कुछ भी साइंस मिलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, अच्छा बुरा, तो फिर आगे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और उनसे बातें जानने की कोशिश करेंगे। शायद वो बातें किसी को नहीं पता और हमको, क्योंकि ये भी एक तरह का ट्रिब्यूट है। अगर किसी इंसान को जीते जी इंसाफ नहीं मिला, इस तरीके से किसी की हत्या कर दी जाती है, मर्डर जो भी हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट देने के लिए ये पहल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे खास रहेगा ये। क्योंकि हम भी यूथ हैं, हम लोग भी इस जनरेशन से हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत मायने रखती है। तो मेंढी भाई, जैसे हमारी जनता को, पब्लिक को ये बताओ, जैसे कि हम उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इस जो रंगोली का जो है और ये सब मतलब किस लिए आपने ये मतलब ये सब मंगवाया? जैसे आप देख सकते फल फ्रूट यहाँ पे पड़े, तो इसके लिए भी जैसे हमारे अंदर तो फातिहा होती है, जैसे फातिहा देते तो वो उन तक पहुँचती है, ठीक है, लेकिन हम करते, लेकिन आपने जैसे ये मंगवाया तो किस लिए आप ये बताइए हमारे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या जो एक्टिविटीज़ होती है वो बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी होती है, लेकिन ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें का रीज़न ये है कि आप जैसे देखो अपने रंगोली बनाई, ये बहुत सिंपल सी है, कोई भी बना सकता है अपने घर पे भी। लेकिन इसका रीज़न है कि जब कैंडल्स ग्लो करती है ना, तो एक तरह की पॉजिटिविटी चार्ज होती है, सकारात्मकता जो होती है किसी चीज़ की, हमारे अंदर की या आसपास की जो भी आत्मा या सोल है जिनसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम कैंडल्स को यूज़ करते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है रंगोली बनाना। और फ्रूट्स की, तो ये सारे एक साइंस होते हैं, एक सिंबल्स बोलते हैं ना, जिनकी ज़रूरत होती है लेकिन उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करेंगे और 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शांति से बैठ के मैं उनकी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि कोशिश करने से ही हमको पता चलेगा कि शायद हमको कुछ ऐसा मालूम पड़े जो अभी तक किसी जनता को या लोगों को नहीं पता है। और गाइज कभी कभी हो भी सकता है कि अंकिता भंडारी की जो आत्मा है वो जो किसी को नहीं बता सकी, शायद हमसे कांटेक्ट हो जाए उनका, और हम दुआ करते हैं कि हमसे कांटेक्ट हो जाए और वो हमसे बात कर सके, तो ताकि वो भी बता सके उनकी जैसे उनकी अंतिम इच्छा क्या थी या वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे, ये सब कुछ। और वो अभी मरने के बाद अगर जो है उनको मुक्ति मिली है या नहीं मिली है, तो जो भी अगर हमारे सवाल होंगे हम उनसे पूछेंगे। तो देखते अब ये है कि उनसे जो उनकी आत्मा से हमारा कांटेक्ट हो पाता है नहीं, और ये जो है हम इसके थ्रू हम उनकी आत्मा को मुक्ति दिला पाते हैं या नहीं। तो गाइज आपको पता है कि अलमखदूम बाबा को हमने आज नहीं बुलाया, उसका रीज़न ये है कि हम उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं अंकिता भंडारी को, ठीक है। तो हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है मेंढी भाई, तो ये उनसे कांटेक्ट कर सकता है। आपने देखा हो माइकल जैक्सन की आत्मा से भी उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो अब देखना है कि होता है या नहीं। और जो अलमखदूम बाबा है हमारे गाइस, ठीक है, तो राजू श्रीवास्तव की जो आत्मा है उनके सवाल जवाब होने थे, अलमखदूम बाबा ने हमें बोला था, ठीक है। तो उस पर्पज़ से हम जो राजू श्रीवास्तव की जो आत्मा से उनको जब हो जाएगा तो गाइस जो है हम कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की जो विधि है मैं इजाज़त देता हूँ हमारे मेंढी भाई को कि आज की विधि को जो है वो स्टार्ट की जाए। सो गाइज अब जो है हम ये विधि विधान स्टार्ट करते हैं, और मेंढी भाई को मैं इजाज़त देना चाहूँगा कि जो है अंकिता भंडारी की जो आत्मा है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं, फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम
चलो एक start ट्रिब्यूट करते ज़रूरी है एक। हैं। हाँ ओके। तो गाइस अब जो हम यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को जो है मुक्ति मिले। तो मैंडी भाई अब शुरू करिए। हाँ गाइज प्रोसेस का जो है वो फर्स्ट जो पार्ट है, जो शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ये जो माला देखो, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने हाथ में पहनी हुई है, शायद काफ़ी टाइम से दिख रही होगी तो किसी को पता नहीं हो क्यों पहनी है। ये जो माला है ना, ये एक तो सिंपल सी माला है, लेकिन इसका यूज़ करना मुझे आता है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये हाथ में रखने का रीज़न ये है कि ये जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये सारे सर्कल्स, इनको यूज़ करके, इनको काउंट करके हम आत्मा से कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो जो लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने बता दी। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जब ऐसे ही पहनी हुई, और ये फैशन स्टेटमेंट भी होता है। तो ये मैंने फैशन के लिए नहीं पहनी, हमने किसी सोल से कनेक्ट करने के लिए पहनी है। और वो सोल जो 19 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो ये वापस इस तरीके से रहेगी। और आंखें बंद करके एक बार मैं ट्राई करता हूँ। मुझे जो भी फील होगा मैं आपसे शेयर करूँगा, और जो भी मुझे लगेगा कि शायद मुझे ऐसा कुछ लगा कि मेरी तरफ से या उनकी तरफ से मैं कुछ बोलूँ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, जो भी रीज़न था, जो भी क्वेश्चन थे, आंसर थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको आंखें खुली रखनी है, नॉर्मली बैठना है। मैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करता हूँ, और फिर मुझे कैसा महसूस होता है उसके बाद आगे का प्रोसेस जो भी है वो शुरू करते हैं। ओके मैंडी भाई। अगर आपको ऐसा लगे प्रोसेस के दौरान, देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में हर चीज़ की इतनी गारंटी नहीं होती कि आपको हमेशा कुछ नहीं होगा और सब कुछ हम आत्मा को बुला के बात भी कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि 50% चांसेस है मुझे कुछ घबराहट लगे या बुरा लगे या अजीब सा लगे या अच्छा लगे। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे जो साथ बैठे, जैसे शराफत भाई बैठे, इनको कुछ ऐसा महसूस हो तो आप लोग मुझे हाथों हाथ उसी वक्त शेयर करना कि मुझे अच्छा या बुरा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता, तो हमको ऐसे लगता है कि घबराहट हो रही है या कुछ बुरा लग रहा है। तो उस 1 मिनट में जो भी आपको फील होता है आप मुझे बताओ। और ये इस माला को यूज़ करके मैं कोशिश करता हूँ लेट अंकिता भंडारी की आत्मा से बात करने के लिए। एक बार कैमरा जूम करना। गाइस देखो, एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग नोटिस करना, कैमरा जूम करो। ये 4 कैंडल्स है, इसमें सबसे ज़्यादा लो देखो इस कैंडल की जल रही है। आप लोग देख सकते हो 4 कैंडल्स हमने जलाई है। ये देखो शांति, ये इस कैंडल की हाइट देखो, इसकी लौ कितनी ऊपर जा रही है। मतलब कोई आसपास में है। देखो जब भी ऐसा होता है, कोई भी प्रोसेस हो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, जब आप कैंडल्स ग्लो करते हो, कैंडल्स जलाते हो, जब 3 कैंडल्स तो एक ही जगह, ना हम अंदर बैठे, ना यहाँ कोई हवा चल रही है, ना हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हवा चल रही है, तो हवा चलती है तो सब पे असर होना चाहिए। ये कैंडल एक ग्लो होने का रीज़न है कि आत्मा का प्रेजेंस यहाँ पे है। वो आत्मा कौन सी है, क्या है, कितने वक्त तक यहाँ पे, ये हमको अभी नहीं पता, लेकिन कुछ सेकंड में एक महसूस होने लग गया, और इसीलिए मैंने आंखें खोली कि अभी भी देख सकते हो, अभी थोड़ी शांत हुई है। पहले इसकी लो कितनी ऊपर जा रही थी। और गाइज ये साइंस है, मैं इसको जादू नहीं मानता, मैं इसको ऐसे भी नहीं मानता कि मुझे भगवान ने आके बोला है। भगवान कभी नहीं बोलता, साइन देता है, आपको महसूस करवाता है कुछ चीज़ें, तो मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ। क्या हुआ शरावत भाई? किसी ने जोर से धक्का मारा यार। मैंडी भाई ऐसा लगा किसी ने जोर से धक्का मारा मेरे को। इस तरफ से
हाँ इस तरफ से लेफ्ट हैंड से यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे धक्का मारा। गाइज देख लो, अभी अभी भी कोई ऐसा नहीं है किसी को शक हो रहा है। तो अभी जब इनको झटका लगा तो कैंडल जो है वो इतनी ज़्यादा हाइट पे चलेगी, सिर्फ ये कैंडल। एक और चीज, एक और, जैसे सरपत भाई को धक्का लगा पूरा कैमरा ब्लर हो गया। अब ये सारी चीज़ें देख लो। अब ये चीज़ तो मैं यहाँ बैठे बैठे तो कर नहीं रहा कि कैमरा मैंने ब्लर कर दिया या इनको मैंने। उत्तरी क्या हुआ भाई? शराबत 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 क्या हुआ भाई? बैक टू बैक, क्या हुआ? बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक वापस वैसे ही हो रहा है। बैक टू बैक किसी ने धक्का मारा मुझे। अरे मेंढी भाई शरावत भाई बैठो यहाँ पे, मैं बोलता हूँ वैसे करो, हाथ सीधा करो, कुछ नहीं है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बैठो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आंखें बंद करो। बैक टू बैक, बैक टू बैक। मेंढी भाई मेरा जो शरीर है वो भारी हो रहा है, वो इसको एकदम ऐसा नीचे लग रहा रखो, है हाथ को ये बंद करो। अब आप ऐसा फील मत करो। अगर आप फील करोगे कि सच में यहाँ पे कुछ और आपको ऐसा लग रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, आपको चोट लगने वाली, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए अभी ऐसा फील मत करो। ओके। शरीर भारी हो रहा है मंडी भाई, शरीर भारी हो रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास में कोई 2 लोग बैठे हो। ये माला लो अपने हाथ में, बस अब कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे रखो, अब शांति से बैठो, रिलैक्स रिलैक्स। आप जितना सोचोगे उतना आप पे वो चीज़ हावी नहीं होती मंडी भाई है। मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे था कोई जिससे मुझे धक्का मारा है, और अभी ये माला जैसे हाथ ली तो मुझे ऐसा थोड़ा रिलैक्स, लेकिन था तो ये जरूर माला यहाँ पे। अपने पास रखो। हाँ था जरूर कोई, 2 लोग बैठे थे, ऐसा मुझे फील है। इस तरफ भी कोई बैठा, इस तरफ भी कोई बैठा, मेरे आसपास बैठा, और मुझे ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो मंडी भाई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे को दबा रहा है, और 2 बार मेरे को धक्का लगा है, और जहाँ पे था जरूर कोई ना कोई। मंडी भाई अभी कैसा लग रहा है? अभी रिलैक्स फील हो रहा है मेरे को, लेकिन कुछ था जरूर यहाँ पे। और ये देखो केलों पे आप देख सकते हो, ये पानी क्या कहाँ से आया? शाहरुख ये बता, क्या हुआ? केलों पर पानी कैसा है? केलों पर मंडी भाई पानी आ सकता है क्या? और देख लो गाइज, एक बार वापस जूम इन करो, एक बार वापस जूम इन करो। यहाँ तो कुछ नहीं है, इस केले यहाँ पे- भी कुछ नहीं हाँ, है। इन दो केलों पे देखो, एक मैंने हल्का कहा सा असर वहाँ पे है। और मोमबत्ती देख लो, 4 है यार, मोमबत्ती अलग नहीं होती कभी। इस कैंडल को देखो, चारों पर डिस्टेंस सेम है इन दोनों पर ही। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ कोई बैठे हैं, और आप ये देख सकते हो ये मोमबत्ती पीछे लेफ्ट और राइट है, और इन केलों पे पसीना आ रहा है, और जैसा कि 2 बार मुझे धक्का भी लगा है। क्या करना चाहेंगे मंडी भाई? देखो गाइज, पहला जो साइन मैंने बताया था कि किसी भी आत्मा, अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि अंकिता भंडारी की, लेकिन जिस आत्मा का यहाँ पे प्रेजेंस था उसका रीज़न ये बता दे कि ये जो कैंडल है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब जल रही थी। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये कि मुझे मतलब बुरा लगा, लेकिन मुझे फिजिकली ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे किसी ने हाथ लगाया, किसी की वजह से मुझे कुछ चोट लगी। लेकिन इनके साथ अभी जो हुआ है ना वो बहुत बुरा है। 2 धक्के लगे मुझे गाइस, 2 धक्के लगे, आपने देखे तो होंगे। मैं ये माला जो है वो सेफ्टी के लिए होती है, लेकिन ये माला मुझे इनको देनी, क्योंकि इनकी सेफ्टी मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, इन्होंने बुलाया है और इनके कहने पर, तो इनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब एक बार वापस कोशिश करते हैं। ठीक है। ये माला अपने पास रखो। हाँ, आप अंकिता भंडारी की जो आत्मा से कॉन्टेक्ट सॉल्व बुलाने की कोशिश की है। ओ तेरी सांप 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 इसमें क्या? इसमें हाँ भाई, सांप था भाई। इसमें क्या सरबत भाई? ऊपर 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 ऊपर। सांप? अरे यार और मैंने भाई, यहाँ? मैंने सांप देखा यार। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सच में यार सांप देखा। देख भाई ध्यान से ये इसमें क्या मंडी है? भाई अगर आपको ऐसी यार सांप, मंडी भाई अब एक बार मुझे देखने दो। सर तेरे आंखों का वहम हो गया यार। अरे नहीं यार भाई, मैंने देखा यार, चमक रहा था। जैसे मैंने कैमरा ऊपर लिया, ये गायब इसके हो गया। अंदर गया भाई। देख हाथ मत डालना प्लीज। हो सकता है, क्योंकि ऐसे में देखो ये घर भी जो है कच्चा है, हो सकता है ये शाहरुख का वहम भी हो सकता है। शाहरुख मैंने अरे भाई यार मैंने खुद ने देखा, मैं एकदम ऐसे ये था यहाँ पे इस तरफ गए? हाँ हाँ। मैंने भाई हाथ मत डालना है। सांप हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहम तो देखो कुछ जो रियल होता है सबको नहीं दिखता, उसको भी हम वहम ही कहते हैं। तो हो भी सकता है। तो देखो अब ऐसा कुछ हुआ तो मुझे एक बात याद आ गई। हमारी जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़, जो भी एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे पता है, आपको पता है मतलब गाँवों में ज़्यादातर लोग मानते हैं
कि आपको पता है मतलब बड़े बड़े किसी लोगों को सांप दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप दिखते हैं, किसी को सफ़ेद दिखते हैं, किसी को ऐसे सांप दिखते जिसमें लगता है कि उनको दाढ़ी मूछ वगैरह है और बहुत पुराने सांप। आपको पता है सांप भी जो है वो आत्मा या जो किसी का शरीर धारण कर सकते हैं या देव रूप में आते हैं। आपको तो मतलब देखो चीज़ें कनेक्ट हो रही है। ये चलो ये साइन था, एक था कि चलो कैंडल्स ग्लो हुई, लेकिन जो इनके साथ हुआ उसको भी अगर आप सोचते हो कि ऐसा वहम, लेकिन ये वहम नहीं मानता। और ये चीज़ पे तो मैं 100% श्योर हूँ कि देव रूप में या किसी न किसी आत्मा का जो वो यहाँ पे आई, लेकिन ये जो तरीका था उनका जाने का मुझे तो दिखी नहीं, मुझे भी नहीं दिखा। लेकिन भाई मैंने खुद ने देखा यार, ये इसमें गई और एकदम बोला हल्का सा मुंह बाहर, तो जैसे मैंने कैमरा ऊपर के सीधा अंदर चला गया। कैमरा गाइस आप पॉज करके देखना, अगर शाहरुख ने कैमरा किया हो तो जरूर कैप्चर होगा, तो वो भी हम देख लेंगे। बेंटी आप बैठते हैं, फिर से हम अंकिता भंडारी की जो आत्मा से सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करते, देखते होता है या नहीं। हाँ मोबाइल को आप रख दो। एक क्या हुआ? अरे ये क्या था? क्या था? मेरे पीछे हाँ तुम्हारी कसम, अरे वो क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ हाँ चमकदड़ टाइप है। तेरी कसम यार, कैमरे में कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने भाई ये क्या चीज़ है? हाँ। चलो अभी पूरा मामला तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मामला समझ आ गया है, तो मैं आपको बता दूं। देखो अभी कुछ भी हो, मेरे पीछे कुछ भी दिखे पीछे मत देखना। हाँ, पीछे मत देखो, और पीछे मत देखो। जैसे मैंने इनको माला, देखो माला भी इनको दे दी मैंने, तो मेरी सेफ्टी भी 50% या आधी तो मैंने इनको दे दी है। तो अब वो सारी चीज़ें सच में मेंढी भाई तुम्हारी कसम पीछे कुछ था तुम्हारे यार। हाँ, बट शाहरुख होगा यहाँ पर हम कांटेक्ट करने की देखो, कोशिश की, कुछ ऐसी भलाई भी आएगी तो डरना नहीं है तुझे, ठीक है ना? देखो ऐसा है कि मेरा शायद देखने का नज़रिया ऐसा है कि मैं पॉजिटिविटी को देखना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ अंकिता भंडारी की आत्मा जैसा कुछ वाइब, ऐसा कुछ एब्सेंस, लेकिन वो नहीं दिख रहा। लेकिन आपको, आप सिर्फ देख रहे हो कि पीछे कोई है पीछे कोई, तो वहम नहीं है। मैं बोलता हूँ होगा ऐसा कुछ, लेकिन मैं पीछे देख रहा हूँ, लेकिन मेरा वो माइंडसेट नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। देखो मैं बात कर तो चलो ठीक है, इनको सांप के बारे में मैंने बताया। आपको पता है कोई भी घर होता है, कुछ 10 साल 15 साल वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चमगादड़ जो है वो रहने शुरू हो जाते हैं, या सांप बिच्छू जो भी रहते हैं, तो वो जगह जो है वो उनके रहने के लिए सेफ़ हो जाती है। तो उस वक्त कोई भी आत्मा वहाँ पे आके निवास कर सकती है, कोई आत्मा वहाँ पे रह भी सकती है। लेकिन कोई इंसान वहाँ पे रहेगा बिना किसी पूजा पाठ के, हवन वगैरह करके, या जो भी उनके धर्म को मानते वो सारी अच्छा प्रोसेस करके नहीं रखेगा, तो उनको परेशानी आएगी। तो ऐसे ही कुछ 2 साइन मिले, लेकिन कुछ अंकिता भंडारी की आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हुआ उनके साथ, वो लग रहा है। गाइज जूम इन करो कैमरा, यहाँ पर आवाज आई अभी और देखो सारी कैंडल्स बिल्कुल अलग थी, और ये कैंडल जो है वो जल रही थी, जलने की आवाज आ रही थी। इसमें बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। देखो कैंडल जलने का मतलब रीजन यही है कि हाँ आत्मा का है यहाँ पे प्रेजेंस। बंटी भाई क्या करेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे? एक बार देखते हैं, आज मेरी बात सुनो। देख मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाएंगे हम तो शायद हमारे लिए खतरा है, क्योंकि एक बार आपके साथ ऐसा हो रखा है। और ये प्रोसेस को मैं इतना भी नहीं बनाना चाहता ऐसा कि इतना रिस्की भी नहीं कि यार आपको किसी को नुकसान पहुँचे। तो मेरे हिसाब से अलमखदूम बाबा को साथ में लेना होगा गाइस, बिल्कुल हाँ, है ना? क्योंकि देखो गाइस ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, ठीक है, ये आत्मा के सॉल से कनेक्ट, लेकिन उस आत्मा से हमें बचाने में ये बचा नहीं सक्षम नहीं है। रीज़न ये कि ये एक इंसान है, मेरा काम यही है। हाँ, और हम अलमखदूम बाबा जो हमारे हैं वो जिन्नातों के सरदार है, तो उनके ये सब जो भी अगर ऐसी बाय द वे कुछ अदर आत्मा कनेक्ट होती तो आप बाबा हमारे साथ में रहते तो वो हमें उनसे बचा सकते। तो हमारे जो साइन देखने थे हमें वो हमें दिख चुके हैं, तो मीन्स कि हम कांटेक्ट तो कर सकते हैं कि मंडी भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। और मतलब 100% चांसेस है कि अगली बार जब भी ये प्रोसेस करेंगे हम आत्मा को यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें अलमखदूम बाबा की भी ज़रूरत पड़ेगी। जरूर पड़ेगी। तो गाइज अगर आपको पता है कि हमारे राजू श्रीवास्तव जी है, उनकी भी आत्मा से हमें कांटेक्ट नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद का बाबा ने बोला था कि उनके सवाल जवाब होने, ठीक है। तो शराबत भाई एक चीज बताओ, हाँ अभी आप देखना पूरा वीडियो का जो कलर है ना पूरा चेंज हो गया, पूरा कलर चेंज। तो यार पता नहीं ये सब क्या होता है गाइज, मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। और अंकिता भंडारी के जैसी आपने आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा हुआ है और वो यहाँ पर अवेलेबल भी थे, लेकिन हम श्योर नहीं है कि उनकी आत्मा ही थी। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर था। हम रिस्क लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये सिर्फ सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, इनको जानकारी, लेकिन ये उससे हमें बचाने में
ये सक्षम नहीं है, तो हम अल मखदूम बाबा के साथ आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल मखदूम बाबा ने भी मेंढी भाई हमें बोल रखा है कि तुम बिना मेरे पूछे ऐसा कुछ हाँ। काम मत करो, नहीं तो वो हमसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो, आते नहीं। तो गाइज मिलते हैं पार्ट 2 में, और हमने जो हमारा मकसद था इस वीडियो से उनको मोक्ष दिलाना, उनके आत्मा के लिए जो 2 मिनट का मौन व्रत रख के उनकी आत्मा के लिए दुआ करना, वो हमने कर लिए। पार्ट 2 में गाइज अल वो मखदूम तेरी वापस ये भाई, शाहरुख एक काम कर, जल्दी से बंद कर मेंढी अरे भाई। यार भाई हाँ। चलो मेंढी भाई, चलो चलो यहाँ से। वीडियो चलो, बंद चलो, करना चलो, पड़ेगा। चलो, वीडियो बंद करते गाइस। पार्ट 2 में गाइस हम अल मखदूम बाबा के साथ मिलेंगे, इसको बंद कर देते हैं। पार्ट 2 में हम अल मखदूम बाबा के साथ मिलेंगे, और अगर हो सका तो हम अंकिता भंडारी की जो आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे राजू श्रीवास्तव से भी हमें उनकी आत्मा से भी बात करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट में अल मखदूम बाबा से बात करें, वो क्या कहते हैं, फिर ही हम आगे पार्ट को बढ़ाएंगे। चलो सरापत चलो भैया, चलो 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 लेट्स गो, चलो बंद करिए, सब बंद कर।